शौर्य के भारी बूटों की आवाज उस गुफा में गूंज रही थी। गुरुत्वाकर्षण अभी भी उल्टा था। राख हवा में उड़कर पीछे छूट चुकी थी। इरा का हाथ बुरी तरह जल गया था। दर्द बहुत था, पर उसने अपने दांत पीसकर उसे भीतर दबा लिया। वो रति के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। रति बिल्कुल खामोश, एक दासी की तरह पीछे चल रही थी। अचानक गुफा की दीवारें और भी सिकुड़ने लगीं। दरारों से अब वो विषैला तरल नहीं, बल्कि एक गाढ़ा काला धुआं बाहर निकलने लगा। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा से उस धुएं को सूंघा। यह साधारण धुआं नहीं है, शौर्य की भारी आवाज गूंजी। उसी पल शौर्य की उंगली में मौजूद स्पेस रिंग लाल रंग से चमक उठी। हा हा हा, अंगूठी के भीतर से भैरव की आवाज शौर्य के दिमाग में गूंजी। तमस समझ गया है कि तेरा बाहुबल अजेय है वारिस। अब वो लोहे से नहीं, दिमाग से खेलेगा। ये धुआं भ्रम पैदा करता है। धुआं इतनी तेजी से फैला कि कुछ ही पलों में सब कुछ धुंधला हो गया। शौर्य अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने तुरंत अपनी नाग मुद्रा का आह्वान किया। उसकी पुतलियां सिकुड़कर तीखी हो गईं। नाग मुद्रा किसी भी धोखे या भ्रम को तुरंत काट सकती थी। शौर्य के लिए वो काला धुआं केवल एक मामूली धुंध था, पर पीछे इरा के लिए वो धुआं एक मीठा जहर बन गया। धुएं ने इरा के दिमाग पर असर किया। उसकी आंखों के सामने धुंध हटी और उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। उसने देखा कि शौर्य रति का हाथ थामे खड़ा है और कह रहा है कि रति ही उसकी असली योद्धा है और इरा केवल एक बोझ है। ये केवल एक छलावा था, पर इरा के भीतर सुलग रही जलन ने इस भ्रम को सच मान लिया। नहीं, इरा की नीली आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। उसका सारा संयम टूट चुका था। उसने अपने सही हाथ की मुट्ठी को कसा और एक भयंकर दहाड़ के साथ धुएं में खड़ी रति की परछाई की ओर झपटी। तुम्हारी जगह मेरे पैरों के नीचे है, हत्यारिन। इरा ने पूरी ताकत से हवा में अपना मुक्का चलाया, पर इससे पहले कि उसकी मुट्ठी रति तक पहुंचती, एक भारी जादुई कुल्हाड़ी का चौड़ा ब्लेड उसके मुक्के के बिल्कुल सामने आ गया। धड़ाम। इरा का मुक्का कुल्हाड़ी के लोहे से टकराया। धुआं हटा और इरा ने देखा कि उसके सामने रति नहीं, बल्कि महाकाल का वारिस शौर्य खड़ा था। शौर्य की नाग मुद्रा की सर्द आंखें सीधे इरा की रूह में झांक रही थीं। तुम अपनी ही परछाई से लड़ रही हो इरा। शौर्य की आवाज एक पत्थर की तरह भारी थी। तमस तुम्हारी जलन का फायदा उठा रहा है। यदि तुम इस भ्रम से बाहर नहीं आई तो तुम मेरे दुश्मनों का काम आसान कर दोगी। इरा का शरीर कांप गया। उसे समझ आ गया कि वो तमस के बिछाए जाल में फंस गई थी। कुछ दूरी पर असली रति शांत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अपनी आंखें बंद करो और केवल मेरी कुल्हाड़ी की आवाज के पीछे चलो, शौर्य ने आदेश दिया और कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर कस लिया। ये भ्रम हमें रोक नहीं सकता। काले धुएं से भरी उस उल्टी गुफा में एक भयंकर और भारी सन्नाटा छा गया था। इरा की मुट्ठी शौर्य की भारी कुल्हाड़ी के चौड़े लोहे से टकराकर रुक चुकी थी। उसके सामने कोई हत्यारिन या कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि 6.5 फुट का वो अजेय शूरवीर खड़ा था। शौर्य की आंखों में मौजूद नाग मुद्रा उस काले धुएं के हर एक धोखे को चीर कर रख रही थी। इरा का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका बायां हाथ, जो पहले ही लावे की आग से जल चुका था, अब दर्द से कांप रहा था। पर उस दर्द से भी कहीं बड़ी पीड़ा उसके दिल में थी। वो उस काले धुएं के भ्रम में फंस गई थी। उसकी अपनी ही जलन और ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सच और झूठ का अंतर खो दिया था। तुम अपनी ही परछाई से लड़ रही हो इरा। शौर्य की आवाज एक भारी पत्थर की तरह उस धुएं में गूंजी थी। वे शब्द इरा के कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। पाताल लोक के उस शैतान तमस ने कोई हथियार नहीं चलाया था। उसने बस इरा के दिमाग की कमजोरी को पकड़ लिया था। कुछ ही दूरी पर धुएं के बीच असली रति खड़ी थी। रति के चेहरे पर कोई डर या कोई गुस्सा नहीं था। वो बस अपनी शांत आंखों से इरा को देख रही थी, और यही बात इरा को अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। अपनी आंखें बंद करो और केवल मेरी कुल्हाड़ी की आवाज के पीछे चलो। शौर्य ने अपना फौलादी आदेश दिया और अपनी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर कस लिया। ये भ्रम हमें रोक नहीं सकता। इरा ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी नीली आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी कि अगर उसने आंखें खुली रखीं तो ये काला धुआं उसे फिर से कोई नया झूठ दिखाएगा। उसने अपने झुलसे हुए हाथ को अपनी छाती से लगा लिया और अपना पूरा ध्यान सुनने पर लगा दिया। शौर्य आगे बढ़ा। उसके भारी फौलादी बूटों की आवाज उस गुफा में धप 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 करके गूंजने लगी। हर कदम के साथ उसकी पीठ पर कसी हुई कुल्हाड़ी से एक हल्की सी छन की आवाज आ रही थी। यह कोई साधारण सफर नहीं था। गुरुत्वाकर्षण अभी भी उल्टा था। वे तीनों गुफा की छत पर उल्टे चल रहे थे। नीचे, जो असल में गुफा की छत थी, एक गहरी खाई जैसा अंधेरा था, और ऊपर, जो असल में जमीन थी, से
ये काला धुआं निकल रहा था। आंखें बंद करके चलना इरा के लिए एक भयानक सजा बन गया था। वो धुआं बहुत चालाक था। जब वो इरा की आंखों को धोखा नहीं दे सका तो उसने इरा के कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया। वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। धुएं में से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। ये आवाज बिल्कुल शौर्य की तरह लग रही थी। तुम कमजोर हो गई हो। तुम्हारा हाथ जल गया है। तुम एक बोझ हो। रति तुमसे बेहतर है। इरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि सच में शूरवीर उससे ये कह रहे हैं। पर तभी असली शौर्य के भारी बूटों की धप की आवाज आई और कुल्हाड़ी की छन्न की आवाज गूंजी। इरा ने लंबी सांस ली। नहीं, ये झूठ है, उसने खुद से कहा। ये तमस का खेल है। शूरवीर कभी पीठ पीछे बात नहीं करते। उसने अपने दिमाग को पूरी तरह से केवल उस कुल्हाड़ी की आवाज पर लगा दिया। शौर्य सबसे आगे चल रहा था। उसकी नागमुद्रा की वजह से उसे वो काला धुआं बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पा रहा था। अचानक शौर्य के दाएं हाथ की उंगली में पहनी हुई वो विशुद्ध काली स्पेस रिंग हल्की सी धड़की। हा, उस काली अंगूठी के भीतर से एकात्मा भैरव का खौफनाक अट्टहास शौर्य के दिमाग की नसों में गूंज उठा। इंसानों का दिमाग कितना कमजोर होता है ना वारिस? भैरव ने इरा की हालत का मजाक उड़ाते हुए कहा। थोड़ा सा काला धुआं और थोड़ी सी ईर्ष्या और वो लड़की अपनी ही जान लेने पर उतर आई। यही कारण है कि इंसान कभी अजेय नहीं बन सकते। भावनाएं उन्हें हमेशा नीचे खींच लेती हैं। शौर्य की हरी पुतलियों में कोई बदलाव नहीं आया। उसका चेहरा एकदम पत्थर की तरह कठोर था। इंसान अपनी भावनाओं से कमजोर जरूर होता है। शौर्य ने अपने दिमाग में ही भैरव को एक सर्द जवाब दिया। पर जब वो अपनी भावनाओं को अपने गुरूर के नीचे दबा लेता है तो वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तमस मेरी परछाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि लोहे को जितना पीटा जाता है वो उतना ही फौलादी होता है। भैरव एक पल के लिए शांत हो गया। महाकाल के वारिस का ये गुरूर उस शैतान को भी चुप करा देता था। वे तीनों उस घने काले धुएं के बीच से चलते रहे। रति बिना किसी शिकायत के, बिना कोई आवाज किए शौर्य के पीछे पीछे चल रही थी। उसने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। अचानक शौर्य के कदम रुक गए। कुल्हाड़ी की छन की आवाज बंद हो गई। इरा और रति भी तुरंत अपनी जगह पर रुक गईं। धुआं खत्म हो गया है, शौर्य की भारी और शांत आवाज आई। और यहां का रास्ता भी। इरा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। रति ने भी अपनी पलकें उठाईं। उन्होंने देखा कि वो काला धुआं पीछे छूट गया था। वे एक बहुत बड़े और खुले मुहाने पर आकर खड़े थे, पर आगे कोई रास्ता नहीं था। आगे केवल एक बहुत बड़ा अथाह अंधेरा था, एक ऐसी खाई जिसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। और वे अभी भी उल्टे गुरुत्वाकर्षण में छत पर खड़े थे। अब हमें क्या करना है? इरा ने अपने झुलसे हुए हाथ को पकड़ते हुए पूछा। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा से आगे के उस अथाह अंधेरे को सूंघा। उसकी नाक के नथुने फड़के। हमें गिरना होगा, शौर्य ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा। गिरना होगा? रति ने हैरानी से पूछा। पर नीचे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये भूल भुलैया हमारे दिमाग से खेल रही है, शौर्य ने उस अंधेरी खाई की ओर देखते हुए कहा। गुरुत्वाकर्षण का उल्टा होना केवल एक छलावा है। असली जमीन नीचे नहीं, ऊपर है। इससे पहले कि इरा और रति कुछ समझ पाती, उस पूरी गुफा में एक भयंकर गूंज उठी। क्री-ई-ईक, वूश। वही आवाज जो गुरुत्वाकर्षण के उल्टे होने पर आई थी। एक ही पल में वो उल्टा गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। वो जो जादुई ताकत उन्हें छत से चिपकाए हुए थी वो अचानक गायब हो गई। इरा और रति दोनों हवा में नीचे की ओर, जो असल में गुफा की असली जमीन थी, गिरने लगीं। वे बहुत ऊंचाई पर थे। हवा उनके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थी। इरा ने तुरंत अपने व्योम अस्त्र की ताकत को अपने पैरों में जमा लिया। रति ने हवा में अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दिया। वो किसी उड़ते हुए पंख की तरह हवा में गोते खाने लगी। और शौर्य ने गिरने से ठीक पहले अपने शरीर के भीतर अपनी वज्र मुद्रा का आह्वान कर लिया। जूम! उसका शरीर एक भारी पर्वत में बदल गया। वो हवा को चीरता हुआ एक प्रलयंकारी पत्थर की तरह नीचे की ओर गिरा। धड़ाम! शौर्य के फौलादी बूट जैसे ही नीचे की उस असली जमीन से टकराए तो वहां की जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। धूल और पत्थर हवा में उड़ गए, पर वज्र मुद्रा के उस गुरूर के कारण शौर्य के घुटने 1 इंच भी नहीं मुड़े। उसके ठीक पीछे इरा गिरी। क्रंच! व्योम अस्त्र होने के बावजूद वो ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि इरा को अपने घुटनों के बल बैठना पड़ा। उसे एक भारी झटका लगा, पर उसकी हड्डियां टूटने से बच गईं। रति सबसे आखिर में गिरी। वो बहुत ही कोमलता से, बिना कोई भारी आवाज किए, अपने पंजों के बल जमीन पर उतरी।
धूल का वो गुबार धीरे धीरे छंटने लगा। शौर्य ने अपनी नाग मुद्रा की सर्द पुतलियों से उस नई जगह को देखा। वे अब किसी तंग गुफा में नहीं थे। वे एक बहुत बड़े, गोल और डरावने मैदान में खड़े थे। ये मैदान पत्थरों से नहीं बल्कि लाखों पुरानी हड्डियों और पिघले हुए काले लोहे से बना था। मैदान के चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थीं, जिनमें लाल रंग का एक जलता हुआ तरल पदार्थ बह रहा था। स्वागत है। अचानक उस विशाल मैदान में एक आवाज गूंज उठी। ये आवाज इतनी ठंडी और इतनी डरावनी थी कि उसे सुनकर खून जम जाए। ये तमस की आवाज थी। स्वागत है महाकाल के वारिस। तमस की वो ठंडी आवाज फिर से गूंजी। मुझे लगा था कि मेरा काला धुआं तुम्हारी इन दोनों खूबसूरत साथियों को आपस में ही लड़वा कर मार देगा, पर तुमने मेरे खेल को खराब कर दिया। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से निकाला और उसे अपने दाएं हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। पाताल के अंधेरे में छुपकर बोलने वाले कीड़ों की आवाज मुझे पसंद नहीं है तमस। शौर्य की आवाज उस मैदान में एक भारी तूफान की तरह गूंजी। अगर तुम्हारे भीतर सच में कोई गुरूर है तो मेरे सामने आकर खड़ा हो। हा हा हा। तमस की वह डरावनी हंसी बहुत तेज हो गई। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता वारिस, तमस ने कहा। तुम जानते हो कि पाताल का वो दरवाजा बंद है, पर मेरे वे नौकर बाहर जरूर आ सकते हैं जिनका कोई शरीर नहीं होता, जिन्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। शौर्य की पशु मुद्रा के नथुने फड़के। उसे एक बहुत ही तेज और डरावनी गंध आ रही थी। ये गंध जले हुए मांस और पाताल की सड़ी हुई मिट्टी की थी। अब तुम्हें उनका सामना करना होगा जो पाताल लोक के दरवाजे की रक्षा करते हैं। मेरे सबसे क्रूर सेवक, पाताल के जल्लाद। जैसे ही तमस ने ये शब्द कहे, उस बड़े मैदान की जमीन कांपने लगी। मैदान में बिखरी हुई वे लाखों पुरानी हड्डियां अचानक से हिलने लगीं। दीवारों से बहने वाला वो लाल जलता हुआ तरल पदार्थ उन हड्डियों की ओर खींचने लगा। जमीन फाड़कर 3 बहुत ही भयानक और विशाल आकृतियां बाहर निकल आईं। ये पाताल के जल्लाद थे। उनका आकार 10 फुट ऊंचा था। उनके शरीर केवल पुरानी हड्डियों और उस लाल जलते हुए तरल पदार्थ से बने थे। उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, केवल एक गहरा अंधेरा था। उनके हाथों में किसी लोहे के हथियार के बजाय उसी लाल तरल पदार्थ से बने हुए बहुत बड़े और खौफनाक चाबुक थे। इन्हें कोई हथियार नहीं काट सकता, शूरवीर, तमस की आवाज उस मैदान में गूंजी। ये तुम्हारे उस अग्नि चक्र से नहीं कटेंगे। तीनों पाताल के जल्लादों ने अपने लाल जलते हुए चाबुकों को हवा में घुमाया। स्नैप, क्रैक। चाबुक की आवाज इतनी तेज थी कि हवा फट गई। इरा आगे बढ़ने वाली थी, पर शौर्य ने अपना भारी बायां हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अपनी जगह पर खड़ी रहो परछाई। शौर्य का आदेश एकदम सख्त था। तुम्हारे हाथ पहले ही जल चुके हैं। अपनी और रति की रक्षा करो। शौर्य उन तीनों पाताल के जल्लादों के सामने अकेला खड़ा हो गया। शौर्य की पुतलियों में एक भयंकर नीली आग भड़क उठी। उसने अपनी तीसरी शक्ति ज्वाला मुद्रा का आह्वान किया, पर इस बार शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी का अग्नि चक्र नहीं चलाया। उसने अपनी वज्र मुद्रा और अपनी ज्वाला मुद्रा को आपस में मिला दिया। जूम, बूम। शौर्य के 6.5 फुट के शरीर से एक ऐसी भयंकर ऊर्जा निकली कि उस अखाड़े की जमीन धंस गई। उसकी त्वचा अब केवल काली नहीं थी, बल्कि उसके भीतर से नीली आग की नसें चमक रही थीं। वो एक ऐसे चलते फिरते ज्वालामुखी में बदल गया था जो किसी भी चीज को भस्म कर सकता था। तुम्हारे पाताल के कीड़े, शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, आज महाकाल की इस नीली आग में जलकर हमेशा के लिए राख हो जाएंगे। शौर्य की उंगली में मौजूद वो काली स्पेस रिंग अब और भी स्याह और भयानक हो चुकी थी। सबसे आगे वाले पाताल के जल्लाद ने अपना लाल जलता हुआ चाबुक हवा में उछाला। स्नैप। चाबुक हवा को चीरता हुआ सीधा शौर्य की गर्दन पर आ गिरा। शौर्य अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हटा। उसने अपना दायां हाथ आगे किया और उस खौलते हुए चाबुक को अपनी नंगी मुट्ठी में दबोच लिया। छन्नन्ना। चाबुक शौर्य की हथेली से टकराया, पर वज्र मुद्रा के कारण महाकाल के वारिस की त्वचा कटी नहीं। चाबुक की सारी गर्मी शौर्य के लोहे जैसे हाथ में आकर सुन्न पड़ गई। तुम्हारी मौत हड्डियों से नहीं। शौर्य की पुतलियों में धधकती हुई ज्वाला मुद्रा की नीली आग अब उसके हाथ से होते हुए उस चाबुक पर चढ़ने लगी। इस नीली आग से लिखी है। शौर्य ने चाबुक को अपनी ओर इतनी पाश्विक ताकत से खींचा कि वो 10 फुट ऊंचा जल्लाद हवा में घसीटता हुआ शौर्य की ओर आ गिरा। जैसे ही जल्लाद पास आया, शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को नीचे से ऊपर की ओर पूरी ताकत से घुमा दिया। कुल्हाड़ी के ब्लेड में ज्वाला मुद्रा की वो नीली आग पूरी तरह समाई हुई थी। खचाक, बूम मम। कुल्हाड़ी का ब्लेड उस जल्लाद के हड्डियों वाले शरीर के बीचों बीच लगा। नीली आग का ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ
कि जल्लाद का वो लाल तरल पदार्थ एक ही झटके में भाप बनकर उड़ गया। उसकी पुरानी हड्डियां उस नीली आग में जलकर कोयला बन गईं और जमीन पर बिखर गईं। बाकी बचे दोनों जल्लादों ने ये देखा तो उनके भीतर का अंधेरा भी कांप गया। उन्होंने एक साथ अपने चाबुक शौर्य पर चलाए। एक चाबुक दाईं ओर से आया और दूसरा बाईं ओर से। शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को एक हाथ में पकड़ा और अपने भारी बूटों से जमीन पर एक ऐसा प्रलयंकारी प्रहार किया कि पूरा हड्डियों का मैदान हिल गया। वह हवा में उछला। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में ही दोनों जल्लादों की ओर घुमा दिया। तुम्हारे पाताल के दरवाजे अब टूटेंगे। कुल्हाड़ी से नीली आग की एक बहुत बड़ी लहर निकली। वो लहर इतनी तेज और इतनी गर्म थी कि उसने हवा में आते हुए दोनों चाबुकों को जला दिया और सीधे उन दोनों जल्लादों की छाती से जा टकराई। चीरर! वो नीली आग उन दोनों जल्लादों के शरीरों के आर पार निकल गई। उनकी हड्डियां राख में बदल गईं और वो खौफनाक लाल तरल पदार्थ वहीं सूख गया। दोनों जल्लादों के धड़ जमीन पर गिरे और हमेशा के लिए शांत हो गए। पूरे मैदान में अब केवल नीली चिंगारियां उड़ रही थीं। शौर्य अपने भारी फौलादी बूटों के साथ जमीन पर उतरा। उसकी सांसें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी को झटक कर वापस अपनी पीठ पर कस लिया। मैदान में एक भारी सन्नाटा छा गया। तमस! शौर्य की आवाज उस मैदान की दीवारों से टकराई। तुम्हारे जल्लादों की राख मेरे बूटों के नीचे है। अब कोई और खिलौना बचा है या मैं सीधा पाताल का दरवाजा तोड़ने आऊं? अंधेरे में छुपे हुए तमस की कोई आवाज नहीं आई। पाताल लोक का वो शैतान समझ चुका था कि महाकाल के वारिस को रोकना अब उसके इन मोहरों के बस की बात नहीं थी। रास्ता खुल गया है, शौर्य ने मैदान के बिल्कुल अंत में मौजूद एक भारी और काले दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। शौर्य ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इरा और रति चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी।